हेलो फ्रेंड्स, आज हम काश्यप संहिता सूत्र स्थान लेह अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन ही हम करेंगे। अध्याय की शुरुआत प्रश्न उत्तर के माध्यम से होती है। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। किंवा लेहितव्यम अर्थात किन द्रव्यों का लेहन शिशुओं में कराना चाहिए। किंवा लेहित लक्षणम अर्थात लेहन के क्या लक्षण हैं। अति लेहित दोषः के अर्थात जिस शिशु में अधिक लेहन किया जाता है उसके क्या दोष हैं। के च दोषा अलेहिते अर्थात जिसमें अल्प लेहन हुआ है उसके क्या दोष हैं। मंद लीढ़स्य की रूपम गुण दोषश्च तत्र के अर्थात मंद लीढ़ जिसका मंद लेहन हुआ है उसके क्या रूप गुण तथा दोष हैं। के लेहन उद्भवा रोगा कश्च तेषाम उपक्रम अर्थात लेहन से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं और उनकी चिकित्सा क्या है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है कि लेहन को सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेहन आश्रयम अर्थात बालकों के सुख और दुख लेहन के आश्रित होते हैं। बालक के सुख अर्थात स्वास्थ्य और बालक के दुख अर्थात रोग ये है लेहन के आश्रित बताए गए हैं। यहाँ कहा गया है यद अन्नपानम प्रायेण गर्भिणी स्त्री निसेवते रसो निर्वतन्ते तादृक त्रिधा चास्य प्रवर्तते अर्थात जिस प्रकार का अन्नपान प्रायः गर्भिणी स्त्री करती है उसी प्रकार की रस की उत्पत्ति गर्भिणी में होती है। वह रस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग मातृपुष्टि अर्थम एक आंसो अर्थात एक रस का एक भाग माता के शरीर को पुष्टि के लिए आवश्यक होता है। द्वितीय गर्भ पुष्टे अर्थात दूसरा रस का भाग गर्भ की पुष्टि हेतु आवश्यक है तथा तृतीय स्तन पुष्ट्यार्थ अर्थात रस का तीसरा भाग स्तन की पुष्टि हेतु कार्य आता है। यहाँ कहा गया है तादृक् प्रकृत्यः तस्मात् गर्भात् प्रभृति देहिना वात पित्त कफस्थूणा त्रिस्र प्रकृतिश्चता अर्थात जिस प्रकार की आहार विहार का स्त्री सेवन करती है उसी प्रकार की प्रकृति गर्भस्थ शिशु की बनती है। मुख्य रूप से यह प्रकृतियां वातस्थूण पित्तस्थूण तथा कफस्थूण यह 3 प्रकृतियां बताई गई हैं। प्रकृति के भेद प्रकृति के 7 भेद बताए गए हैं। वातिका पेतिका केचित कफिन च एव देहिना अर्थात वातस्थूण पित्तस्थूण और कफस्थूण यह 3 प्रकृति। द्वंद्वज प्रकृति यानी वात पित्त स्थूण पित्त कफ स्थूण और वात कफ स्थूण इस प्रकार 6 प्रकृति एवं समस्थूण अर्थात त्रिदोषज प्रकृति वात पित्त कफज तीनों दोष के कारण उत्पन्न होने वाली त्रिदोषज प्रकृति इस प्रकार 7 प्रकृति बताई गई हैं। यहाँ कहा गया है आरोग्यस्तु समस्थूण अर्थात सम प्रकृति त्रिदोषज प्रकृति से युक्त शिशु आरोग्य होते हैं और वातिक स्थूण प्रकृति वाले शिशु सदा आतुर अर्थात सदैव बीमार रहते हैं। वातिकादा सदातुरा। एता प्रकृतिया प्रोक्ता देहिना वृद्ध जीवक आचार्य काश्यप वृद्ध जीवक को कहते हैं। ये देहज प्रकृतियां बताई गई हैं। एता आश्रिता तत्वगो भेषजम अनुकल्पयेत च यह एता वेद तत्वेन न सम्मुह्यति भेषज अर्थात इन प्रकृतियों के आश्रित जो भिषक प्रकृति के अनुसार भेषज की अनुकल्पना शिशु में करता है वह चिकित्सा कार्य में कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता है। शिशुओं में औषधि की मात्रा का निर्धारण विडंग फल मात्रम तु जात मात्रस्य देहिना अर्थात जात मात्र में
विडंग फल के सदृश औषधि की मात्रा देनी चाहिए। यह भेषजम मधु सर्पीभ्याम मतिमान अनुकल्पेत। यह औषधि मधु और सर्पी के साथ विषम मात्रा में मिलाकर जात मात्र को देनी चाहिए। वर्धमानस्य तु शिशु मासे मासे विवर्धेत। इसी प्रकार वर्धमान अर्थात जिस जैसे जैसे शिशु बढ़ता है उसी प्रकार शिशु की औषधि की मात्रा का बढ़ाया जाना चाहिए। अथ आम्लक मात्रम तु परम विद्यात् न वर्धेत। परंतु यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शिशु में आम्लक की मात्रा के समान औषधि से ज्यादा न बालक को दी जाए, अर्थात मैक्सिमम डोज बालक को आम्लक मात्रा सदृश औषधि बताई गई है। लेहन के योग्य, इंडिकेशन ऑफ लेहन अर्थात लेहन के कौन योग्य शिशु बताए गए हैं। अक्षीरा, जिनकी माता का क्षीर ना आता हो, येषाम अल्प क्षीरा, या जिनकी माता का क्षीर अल्प मात्रा में आता हो। दुष्ट क्षीरा, जिनकी माता की क्षीर दुष्ट हो, अथवा दुष्प्रजाता, जिन्होंने कष्टपूर्वक प्रसव किया हो। भेषव्याधिश्च पीड़िता ये सुता, अर्थात जिनकी माता अनेक व्याधियों से पीड़ित हो, अथवा जिनकी माता वातिक पैतिक दोष से युक्त हो एवं कफ दोष से वर्जित हो। वातिका पैतिका ये च स्यु कफ वर्जिता। एवं जो बालक स्तन्य पान में से तृप्त नहीं होते और स्तन पान कर बार बार रोते हैं, उन्हें लेहन देना चाहिए। स्तन्येन ये न तृप्तन्ति पीत्वा पीत्वा रोदन्ति च। एवं जो बालक अनिद्रा शिशु अर्थात रात में नहीं सोते, एवं जो बालक महासना जो अधिक भोजन करते हैं, इन्हें लेहन देना चाहिए। अल्पमूत्र पुरीषाश्च बालादीप्ताग्नेयाश्च, अर्थात जिस शिशु के मूत्र पुरीष अल्प मात्रा में प्रवृत्त होती हों और जिस बालक की अग्नि दीप्त हो, उसे लेहन देना चाहिए। निरामया तनवो मृदयंगा ये च कर्षिता, अर्थात जो बालक रोग रहित हो फिर भी उनका शरीर तनु मृदु तथा कर्षित हो, उन्हें लेहन देना चाहिए। वर्च कर्म न कुर्वन्ति बाला ये च त्रयात् परम, अर्थात वह शिशु जो कि वर्च कर्म अर्थात पुरुष का त्याग 3-3 दिन पर नहीं करते हैं, उन्हें लेहन का योग्य बताया गया है। इस प्रकार लेहन के योग्य शिशु की वर्णन किया गया है। लेहन द्रव्यों के कॉन्ट्राइंडिकेशन अर्थात लेहन के अयोग्य। लेहन के अयोग्य शिशु हैं च मंद अग्नि जठरोजना, जो शिशु मंद अग्नि से पीड़ित हो। निद्रालु बहुवीण मूत्र स्वल्पयोदृढ़ गात्र का, अर्थात वह शिशु जो कि अधिक निद्रा और जिनकी वीणमूत्र की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में होती हो, और दृढ़ गात्र अथवा स्वल्प गात्र युक्त शिशु में लेहन नहीं कराना चाहिए। कल्याण मातृका अजीर्णी गुरु स्तन्यप सेविना, अर्थात कल्याण मातृका रोग से पीड़ित, अजीर्ण से पीड़ित एवं जो शिशु गुरु दोष युक्त स्तन्य का सेवन करते हैं, उन्हें लेहन नहीं कराना चाहिए। सुत सर्वरसासिन्या ऊर्ध्वजत्रु जान्विता, अर्थात ऐसे शिशु जिनकी माता सभी रसों का सेवन करती हैं और जो शिशु ऊर्ध्वजत्रु रोग से पीड़ित हो, उन्हें लेहन नहीं देना चाहिए। आमे ज्वर अतिसारे च कामला सोत पांडुसु हृदय रोग श्वास कासेसु गुद बस्ती उदर आमया, अर्थात ऐसे शिशु जो आम रोग से ज्वर अतिसार कामला सोत पांडु हृदय रोग श्वास कास गुद रोग तथा बस्ती रोग से पीड़ित हो, ऐसे बालक में लेहन नहीं कराना चाहिए। अनाह गंड विसर्पे छर्दी अरोचकयो, अर्थात जो बालक अनाह गंड विसर्प छर्दी अरोचक से पीड़ित हो, उन्हें भी लेहन नहीं देना चाहिए। हे सर्वग्रहेषु च, अर्थात सभी ग्रहों से पीड़ित बालक को लेहन नहीं देना चाहिए। न लेह्यद अलसके न ही अन्न ऐनी नासितम, अर्थात जो बालक अलसक रोग से पीड़ित हो और प्रतिदिन उन्हें भोजन के उपरांत कभी भी लेहन नहीं देना चाहिए। न दुर्दिन पूर्ववातो न असात्म्यम न अतिमात्रया, अर्थात मात्रा से अधिक एवं ऐसे द्रव्यों का लेहन जो कि शिशु को साथ में ना हो, एवं दुर्दिन में तथा सामने से आती हुई तेज वायु पूर्ववात ऐसी स्थिति में लेहन नहीं
देना चाहिए। बालक के साथ में आहार। बालक के साथ में आहार वह आहार हैं जिनका सेवन गर्भिणी स्त्री सेवन करती है, वह बालक हेतु सात्म्य होते हैं। सेविता अन्य अन्नपानानि गर्भिण्या या अन्नभा तानि सात्म्यानि बालस्य तस्मात् अन्य उपचारेत। अर्थात जो अन्नपान का सेवन गर्भिणी स्त्री करती है वही अन्नपान बालक हेतु सात्म्य बताए गए हैं। स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन का वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ कहा गया है विघ्रिस्य धोते दृष्टि प्रागमुखी लघु अम्भुना आमथ्य मधु सर्पीभ्याम लेह्यत कनकम शुभम। अर्थात प्रागमुखी पूर्व दिशा में शिशु का मुख कर पत्थर पर लघु अम्बु थोड़े जल के साथ कनक अर्थात स्वर्ण को घिसकर मधु सर्पी को विषम मात्रा में मिलाकर शिशु को लेहन देना चाहिए। स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेघा अग्नि बलवर्धनम। इस प्रकार किया गया लेहन स्वर्ण प्राशन कहलाता है और यह मेघा अग्नि बल का वर्धन करता है। स्वर्ण प्राशन आयुष्य मंगलकारी, पुण्य, वृश्य, वर्ण्य तथा ग्रह नाशक बताया गया है। 1 मास तक स्वर्ण प्राशन का सेवन करने से मासात परम मेधावी व्याधि भी न च घृष्यते। अर्थात 1 मास तक सेवन करने से शिशु परम मेधावी होता है। षड्भी मासे श्रुतधरम स्वर्ण प्राशनाद भवेद। अर्थात 6 मास तक स्वर्ण प्राशन का सेवन करने से बालक श्रुतधारी अर्थात जिस चीज को सुनता है उसे याद कर लेता है, ऐसी स्थिति बालक में उत्पन्न होती है। मेधा वर्धन लेहन। मेधा अवर्धन लेहन है ब्राह्मी मंडूकपर्णी च त्रिफला चित्रको वचा शतपुष्पा शतावयो दंती नागबला त्रिवित एकैकं मधुसर्पीभ्यां मेधा जनन अभ्यासयेद कल्याणकम पंचगव्यम मेध्यम ब्रह्मी घृतम तथा। अर्थात ब्राह्मी मंडूकपर्णी त्रिफला चित्रक वचा शतपुष्पी शतावरी दंती नागबला चित्रक इनमें से कोई भी एक एक द्रव्य मधु सर्पी के साथ सेवन करने से शिशु के मेधा जनन में लाभकारी होते हैं। अथवा कल्याणक घृत, पंचगव्य घृत और ब्राह्मी घृत का प्रयोग भी मेधा जनन हेतु किया जा सकता है। मेघा आयु बलवर्धन लेहन। अर्थात वह लेहन जो शिशु में मेघा आयु बल की वृद्धि करते हैं। समंगा त्रिफला ब्राह्मी द्वे बले चित्रक तथा मधु सर्पी इति प्रास्य मेधा आयु बल वृद्धये। अर्थात मंजीठ, त्रिफला, ब्राह्मी दोनों बला, द्वे बले अर्थात बला अति बला, चित्रक इन चूर्ण को समभाग में लेकर मधु घृत में मिलाकर प्राशन कराने से शिशु मेधा आयु और बल की वृद्धि होती है। उत्तम मेधा जनन लेहा। उत्तम मेधा जनन लेह के बारे में कहा गया है कुष्टम वटांकुरा गोरी पिप्पल्या त्रिफला वचा ससेंधवम घृतम पक्वम मेधा जनन उत्तमम। अर्थात कुष्ठ, वट के अंकुर, गोर सरसप यानी पीली सरसप, पिपली, त्रिफला, वचा को मिलाकर घृत उनसे सिद्ध घृत का पान अगर शिशु में किया जाता है तो शिशु में मेधा जनन के हेतु यह उत्तम घृत बताया गया है। अभ्याघृत। अभ्याघृत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना ही चाहिए। ब्राह्मी सिद्धार्थ का कुष्टम सेंधवम सारीवा वचा पिपल्या चेती ते सिद्धम घृतम नाम अभ्यास्मृतम। अर्थात ब्राह्मी सिद्धार्थक कुष्ठ सेंधव सारीवा वचा पिपली इन द्रव्यों से सिद्ध घृत को अभ्याघृत का नाम आचार्य काश्यप ने दिया है। इसके सेवन से न पिशाचा न राक्षसी न यक्षा न च मातरा प्रबाधन्ते कुमारम तम यह प्रश्नियाद इदम घृतम। इसके सेवन से कहा गया है कि बालक को पिशाच, राक्षस, यक्ष और न ही मातृकाएं कोई बाधा पहुंचाती हैं। संवर्धन घृत। आचार्य काश्यप ने लेहाध्याय में संवर्धन घृत का वर्णन
किया है। संवर्धन घृत के घटक द्रव्य हैं खदीर कृष्णपर्णी च स्यात्रि सेंधव्यम बले केबुकेति कषाय स्यात् पादशिष्टो जलाढके अर्धप्रस्थं पचेद् अत्र तुल्य क्षीरं घृतस्य तु घृतं संवर्धनं नाम लेह्य मधुयुतं सदा निर्व्याधि वर्धते शीघ्रं संसर्पति आसु गच्छति पंगुमूक श्रुति जड़ युंजते चासु कर्म भी। यह संवर्धन घृत पंगु रोग से पीड़ित बालक, मूक रोग से पीड़ित बालक, अश्रुति अर्थात जो बालक सुन नहीं पाता हो, बहरा हो तथा जड़ रोग से पीड़ित बालक में लाभकारी बताया गया है। कुछ अन्य लेहन हेतु घृत स्वरसस्य ढके ब्राह्मया घृतपस्तं विपाचेत स वत्सा अजागो पैसा आढका आढकं वपेत त्रिफला अंशुमती द्राक्षा वचा कुष्ठम हरेणव पिप्ली पिप्ली मूल चव्य चित्रक नागरम त्वक पत्र बालक उशीर चंदन उत्पल पद्मकम सतावरी नागबला दंती पाठा प्रियंगुका देवदारु हरिद्रा द्वे जीवणीश्च योगणे विडंगो गुग्गुलो जाति। इसके बाद इस अध्याय के श्लोक नहीं मिलते हैं। अर्थात इन सभी ये जो द्रव्य बताए गए हैं ब्राह्मी आदि द्रव्य इनसे सिद्ध इनके स्वरस से सिद्ध घृत का प्रयोग इनके स्वरस से सिद्ध घृत का प्रयोग लेहन हेतु शिशुओं में किया जा सकता है। इस प्रकार लेहन अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको यह पसंद हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।